हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से या तो अपने सिस्टम से अपना सेम एरर को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पेंशन विड्रॉल बेनिफिट फॉर्म 10C सेम ऑप्शन को यहाँ पे चूज करते हैं। अपने यहाँ पे सेम यहाँ पे एरर यहाँ पे शो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, प्लीज टेक द नेसेसरी एक्शन एज नॉट ऑल द सर्विसेज हैज बीन ट्रांसफर्ड टू योर प्राइमरी मेंबर आईडी। तो अगर आपको सेम प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो कैसे आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सेम पोर्टल पे आपको आना होगा। सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेम पोर्टल पे आना है। तो सेम पोर्टल पे आने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको पे सर्च करना है यूएन होम। जैसे पे सर्च करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा मेंबर होम। सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। आपको सिंपली ओके बटन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे अपना यूएन और पासवर्ड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे यूएन और पासवर्ड दोनों यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे इवन यहाँ पे पासवर्ड दोनों में टाइप करते सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करना है। साइन इन बटन पे क्लिक करोगे तो अगर आपके यहाँ पे सेम नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे लॉग आउट हो गया, दूसरे वे से लॉग आउट होकर आपके यहाँ पे ओटीपी सेंड हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे ओटीपी को टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं ओटीपी को यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। तो ओटीपी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ओटीपी को टाइप करने के बाद सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं देन आपके सेम डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो सेम डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एरर का यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे पेंशन विड्रॉल के लिए जाते हैं फॉर्म 10C के लिए, तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस देन अपना क्लेम फॉर्म 3190 सेम ऑप्शन पे जैसे पे क्लिक करोगे तो अपना अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। तो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर को टाइप करके आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो अकाउंट नंबर को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है। देन आपके यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आएगा, आपको सिंपली येस करना है। देन आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो पॉसिबल ऑनलाइन क्लेम सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सेम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अपना सेम फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना 10C फॉर्म को यहाँ पे फिल करते टाइम आपको सेम एरर यहाँ पे शो है। तो यहाँ पे देखिए तो पेंशन विड्रॉल बेनिफिट आपकी फॉर्म 10C सेम ऑप्शन पे जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए तो सेम एरर आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो प्लीज टेक द एक्शन नेसेसरी एज नॉट ऑल सर्विसेज हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द आपकी प्राइमरी मेंबर आईडी। तो जो भी आपकी प्राइमरी मेंबर आईडी है सबसे पहले तो उस पर आपको ट्रांसफर करना होगा। देन आपको यहाँ पे अपना क्लेम आपको सबमिट करना है। तो आपको सबसे पहले कैसे आपको चेक करना है कि आपकी कितना मेंबर आईडी है आपकी यूएन के साथ। तो आपकी जितने भी मेंबर आईडी है तो सबसे पहले तो आपको मार्च करना होगा। तो कैसे आपको मार्च करना है, तो कैसे आपको सेम प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पे अपना सेम यूएन पे जितने भी मेंबर आईडी होगा सबसे पहले तो आपको मार्च करना होगा। देन आपको यहाँ पे मार्च कंप्लीट होने के बाद जैसे आपकी पासबुक पे सिंगल पासबुक पे आपकी प्राइमरी पासबुक पे यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देन सेम टाइम पे आप यहाँ पे अपना क्रेडिट होने के बाद देन अपना सेम टाइम पे आप अपना फॉर्म 10C को यहाँ पे फिल कर पाओगे। तो कैसे आपको चेक करना है आपकी सर्विस कितना है, तो आपके यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे आना है। देन आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आप देख सकते हो मेंबर सर्विस हिस्ट्री सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सेम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देन आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे अपना प्राइमरी मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो रहा है। तो सेम मेंबर आईडी पे ही हमें यहाँ पे अमाउंट को ट्रांसफर करना है। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आऊँगा, वन बाय वन आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कितने सारे मेंबर आईडी है जो कि यहाँ पे ट्रांसफर होना है। जब तक आप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक आप अपना पेंशन अमाउंट का यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपको अपना कैसे आपको ट्रांसफर करना है उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद देन आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस देन आपके यहाँ पे देख सकते हो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी फुल डिटेल्स आपके यहाँ पे शो हो जाता है। तो सेम डिटेल्स आपके आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आओगे तो आपके यहाँ पे देख सकते हो आपकी यूएन या तो मेंबर आईडी के थ्रू आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर सेम यूएन है तो आपके यहाँ पे यूएन नंबर को टाइप कर देना है। तो यहाँ पे मैं यूएन नंबर को ही यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे यूएन नंबर को टाइप करते हैं सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे गेट डिटेल्स ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। तो देखिए सिलेक्ट प्रीवियस मेंबर आईडी टू ट्रांसफर, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए तो शो हो रहा है। तो आपकी सेम यूएन के साथ जितने भी मेंबर आईडी होगा आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो इनके यहाँ पे देखिए तो कितने सारे सर्विस है जो कि यहाँ पे ट्रांसफर होना है। जब तक यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा तब तक यहाँ पे फॉर्म 10C को यहाँ पे फिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देख सकते हो इनका नहीं भी होगा तो 10 के आसपास इनका मेंबर आईडी है जिसे ट्रांसफर करना होगा। तो ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली मेंबर आईडी को सिलेक्ट करना है। तो जिस मेंबर आईडी को आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपकी यहाँ पे अगर ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया तो आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो आपके यहाँ पे आगे की प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे अलाउ कर देगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन को यहाँ पे मैं चूज करूंगा जो का ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। तो वो आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे अगर ट्रांसफर हो गया तो कैसे यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन पे जैसे क्लिक करूंगा तो सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हो दिस क्लेम नॉट अलाउड सिंस प्रीवियस, आपके देख सकते हो ऑलरेडी क्लेम आपके यहाँ पे शो रहा है। देख सकते हो क्लेम आर ऑलरेडी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका है। तो आपको इन सभी पासबुकों को आपको यहाँ पे मार्च करना होगा। मार्च करने का जितने भी आपके ऑलरेडी सेटल हो रखा है तो आपके यहाँ पे
उनका मार्च नहीं करना है, बाकी जितने भी आपकी जिस पे अमाउंट बचा होगा आपकी सेम पासबुक आपको मार्च करके देन आपको यहाँ पे दोबारा आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। आपको दोबारा से आपको ऑनलाइन सर्विस पे आके आपको यहाँ पे सेम जगह से आपको यहाँ पे देन अप्लाई करोगे तो आपकी यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, तो आपकी सेम एरर आपके यहाँ से हट जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।